बड़ा आरोप लगता है कि आप जो है परिवारवाद चला रहे हैं, मतलब कि आपके लड़के सांसद हैं, आपके बच्चे विधायक हैं, आप खुद मंत्री हैं, कि घर के लोग ही जो है नेता बनेंगे और लोग नेता नहीं बनेंगे क्या? आया जिसको मैं नहीं लड़ाया, हमारे पास उनका आवेदन दिखाओ कि वो हमको लड़ाने के लिए उन्होंने हमारे यहाँ आवेदन किया हो कि मैं लड़ना चाहता हूँ, हमारे पार्टी ज्वाइन किया हूँ और मैं विधानसभा लड़ूंगा। पहले आवेदन होता है। मेरे पास आए पीयूष रंजन निषाद, वो हमने लड़ा जिताया। मेरे पास आए डॉक्टर विनोद बिंद, हमारे यहाँ लड़ने के लिए आए, आवेदन किए, जिताए। तो 302 का मुलजिम हमें बनाया गया। तो अब अगले आंदोलन में मेरा दूसरा कोई बेटा न मरे, पहले मेरा बेटा मरे और मेरा बेटा आगे कफन बांध के निकले, इसलिए लाया गया। अगर प्रोफाइल है और समाज हमारी जो संचालन समिति है वो उसने तय किया है। दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता रहता हूं, कहीं मध्य प्रदेश, कहीं महाराष्ट्र, कभी दिल्ली, कभी गोवा। इस समय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हमारे साथ में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी हैं। इस पेज के द्वारा आपका स्वागत है। तो पहले दो शब्द की फिर बहुत सारी बातें हम करने जा रहे हैं सर। पहले तो मंत्री मैं बाद में हूँ, समाज का संतरी हूँ और निषाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और निषाद पार्टी निर्बल इंडियन सोसाइटी हमारा आमदल है। उसका एक उद्देश्य और ध्येय है स्पष्ट कि जब ये देश को आज़ाद कराने वाली जो जातियां हैं उनको अंग्रेज़ों मुगलों ने उजाड़ा था और संविधान बनवाया, और संविधान समस्याओं का समाधान है। तो ऐसे सभी जो निर्बल हैं उनके समस्याओं का समाधान संविधान में लिखा हुआ है। और वो फिर से वो तभी हो पाएगा जब ये निर्बल लोग पार्टी के पॉलिटिकल पार्टनर बनेंगे, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए राजनीति के हिस्सेदार बनेंगे। उनके लिए कानून बनेगा। कानून जो बना हुआ है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50, जो हम संविधान में आरक्षण की व्यवस्था दी गई है, वो इन बेईमानों का पर्दाफाश करना इसका उद्देश्य है। जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने वाली जातियों के हितों की रक्षा के लिए जो कमीशन बना था उसकी फाइल गायब कराना। जो संविधान में लिखा हुआ पब्लिक फाइल जो है 74/14/50 जो है, ये संविधान बनने से पहले तय हुआ था कि कौन सी जातियाँ कैसे शेड्यूल्ड कास्ट में रहेंगी, वो फाइल गायब कराने वाले लोगों के खिलाफ लिखा सर। और आज के दिन में ये सारे कुछ रिकॉर्ड RGI से लिखवा लिया कि पहले 1961 में गिनती 70 लाख थी। पिछली सरकारों ने हमारे नाम को पिछड़े में डालकर धोखा किया और धोखेबाजों का पर्दाफाश हो। अब हमारी गिनती फिर 80 में होनी चाहिए, जैसे पहले 80 में 60 साल 1931 से लेकर 1991 तक हम अनुसूचित जात में गिने जाते रहे। अभी भी अनुसूचित जात की सूची में मझवार, गौंड, तुरैया, खरवाल, बिरलाल, खरोट, कोली है। तो जिस तरीके से लेदरमैन, वाशरमैन की गिनती होती है, तो फिशरमैन की भी गिनती अनुसूचित जात में होनी चाहिए। जब से आप राजनीति में आए हुए हैं और आपका मेन मुद्दा आरक्षण रहा हुआ है, जब चुनाव आता है आपको आरक्षण याद आता है। 2017 में चुनाव हुआ, आपको आरक्षण याद आ गया। 2022 में हुआ, 2019 में हुआ, मतलब जब हुआ। फिर 2024 का चुनाव आने वाला, फिर आप आरक्षण रैली निकाल रहे हैं, पूरे देश में भ्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को आप जब डेट देखोगे, मैंने 100 पेज की एक किताब लिखी है, उसमें तारीख देखोगे तो इसमें पता चलेगा कि हम इलेक्शन तो पार्टियां, नेता लड़ते हैं, हम रोज़ लड़ते हैं इन फाइलों को लाने के लिए। बीच में इलेक्शन नहीं होता तब भी मैं मोदी जी के पास पहुंचा और उनके आरक्षण के फाइल को ज्ञापन दिया हूं। अमित शाह जी के पास पहुंचता हूं, बिना इलेक्शन के समय उनको देता हूं। योगी जी को मिलता हूं बीच में। तो ये कैसे आरोप लगा सकते हैं कि इलेक्शन में है? जब लोग कहते हैं सर, मेरी बात, लोग क्या कहते हैं, लोग तो हमें पिछड़ा, आपके लोग हैं वो नहीं, हमारे लोग नहीं, हमारे लोग तो हमारे साथ हैं। हमारे लोग हमेशा सच्चाई जानते हैं। लोग का मतलब जिसके साथ रहते हैं वो सच्चाई जाने। सच्चाई तब जानेगा जब 100 पेज की किताब पढ़ेगा। सच्चाई तब वो जानेगा जब हमारी रैलियों में हमारे साथ रहेगा। मेरे साथ पढ़ने वाले, मेरे साथ चलने वाले, मेरे साथ इस आरक्षण की लड़ाई वाले सब हैं। उस लड़ाई से जो उस विरोधी जो हमारी फाइल छीनने वाले, जो आरक्षण नहीं है, ये सुरक्षा है। लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा, वो नेता जो है ना, वो भी इसमें सुरक्षित थे। अगर आज वो हमारे साथ लड़ाई में आ जाए तो बिना पैसे, बिना फ्री के विधायक MP MLA बन जाएंगे। लेकिन वो तो उनके हिसाब से कि दूसरे बेटे को MP MLA बन जाए आसानी से, और ये लोग, हमारे लोग ऐसे घूमते हैं। आज के दिन में यह जो लड़ाई है, आरक्षण की लड़ाई, सुरक्षा की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है। हमारा पिछड़े में तो आरक्षण है ही है, कहाँ मिल रहा है? तो उसमें लेदर मिल्कमैन का कब्जा है, मेरा लिखा हुआ मझवार है, लेदरमैन का कब्जा है। हम चाहते हैं कि पावर में आए और जो लिखा हुआ संविधान में वो हिस्सा लिखवाया जाए। उसके लिए हमें
आरक्षण का जो मुद्दा है वो लिखा हुआ ऑलरेडी, मझवार, गाँव, तुरैया, खरवार, बेलदार, करोड़, ये फाइल गायब कराने वाले को रोना है ना, इन्हें हटाया जाएगा। जो गुमराह कर रहे हैं समाज में नेता, उन्हें जो विरोध, जो कुछ भाजपा में रह कर ही निषाद को कहते हैं कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो किसको वोट दिलाएंगे? फिर यही सपा बसपा कांग्रेस को वोट दिलाएंगे जो है वोट हमारा फाइल। तो आज के दिन में सही बात जनता जाने, उसके लिए हम 24 घंटे काम कर रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं होगा, कोई ऐसा समय नहीं होगा जिस समय हम लोगों को हम अपने संदेश से आरक्षण के प्रति सचेत न करते हों। बहुत सारा मुद्दा इस समय इलेक्शन का आया है, लेकिन इलेक्शन के पहले जो जनगणना बिहार में हुई है और जनगणना विभाग में हुई है, हमारा पिछड़े में गिनती कर दिया गया। ये बताओ, जब बंगाल का पार्ट बिहार है, बंगाल में हम अनुसूचित जात में हैं, तो जब बिहार से अलग हुआ, बंगाल से बिहार अलग हुआ, तो मेरा अनुसूचित का पन्ना कहाँ गायब हो गया? वो विषय है ना कि हमारा जब 1961 जब पहली बार हम 1931-1941 में बिहार के केवट मल्ला अनुसूचित में गिने गए, 1991 तक उसमें गिने जाते हैं, लेकिन उनका नाम पिछड़ी में डालकर उनका गिनती बंद कराना, तो ये तो हम मौका लगेगा तो हम बोलेंगे ना कि हमारी गिनती पिछड़ों में नहीं होनी चाहिए, ये धोखेबाज है, बेईमान है, हमारी गिनती अनुसूचित में होनी चाहिए। तो चाहे कोई समय रहेगा, हम कह रहे हैं जब समय रहेगा तो हम जगेंगे ना, चाहे इलेक्शन का समय रहे चाहे कौन है। अब बाकी जो बोलने वाले हैं, उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर कितना काम किया है, कौन सा ज्ञापन दिया है, कौन सा लड़ाई लड़ा है, कौन सी किताब लिखी है, मैंने प्रमाणिक दस्तावेज लाया है। चलिए समझ गए कि आरक्षण आप दिलवा देंगे लोगों को। एक बहुत बड़ा आरोप लगता है कि आप जो है परिवारवाद चला रहे हैं, मतलब कि आपके लड़के सांसद हैं, आपके बच्चे विधायक हैं, आप खुद मंत्री हैं, कि घर के लोग ही जो है नेता बनेंगे और लोग नेता नहीं बनेंगे क्या? जिसको मैं नहीं लड़ाया, हमारे पास उनका आवेदन दिखाओ कि हमको लड़ाने के लिए उन्होंने हमारे यहाँ आवेदन किया हो कि मैं लड़ना चाहता हूँ, हमारे पार्टी ज्वाइन किया हूँ और मैं विधानसभा लड़ूंगा। पहले आवेदन होता है। मेरे पास आए पीयूष रंजन निषाद, वो हमने लड़ा जिताया। मेरे पास आए डॉक्टर विनोद बिंद, हमारे यहाँ लड़ने के लिए आए, आवेदन किए, जिताए। तो क्या पीयूष रंजन निषाद और डॉक्टर विनोद बिंद निषाद नहीं है क्या? वो हमारे परिवार के नहीं है क्या? अगर उनको मौका लड़ा है तो आखिर 10 साल तक समाजवादी पार्टी में घूम रहे थे डॉक्टर विनोद, तो उन्हें तो घुमा रहा था, 10 करोड़ रुपया खर्च भी किए और धोखा दिया, तो आखिर साथी मेरे का। मैंने कई दर्जन भर नेताओं से भी संपर्क साधा था लड़ने के लिए। उनको जब सपा बसपा कांग्रेस में घूम रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं लड़ने आए। आज के दिन में किसी वकील को बनाना, मेरे बच्चे जो लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, वो कफन बांधे हुए हैं। जिससे मैं 2017 में, मैंने 2015 में, मैं 7 जून 2015 को जो रेल आंदोलन हुआ था, उसमें समाजवादी पार्टी ने गोली चलवाई, मेरे सामने मेरा भाई मारा गया, 302 का मुलजिम हमें बनाया गया। तो अब अगले आंदोलन में मेरा दूसरा कोई बेटा न मरे, पहले मेरा बेटा मरे और मेरा बेटा आगे कफन बांध के निकले, इसलिए लाया गया। अगर प्रोफाइल है और समाज, हमारी जो संचालन समिति है वो उसने तय किया, एक ही सीट है, तो जिस जीत के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। 17 सीट पर लड़ाया था 2017 में। 2017 में निषाद पार्टी लड़ी थी और 17 सीट लड़ाया था निषाद को, 70 सीट में, और 17 में कोई नहीं जीता, सब हार गए। हम ही 140,000 वोट पाए, बाकी सब 5,000 है। ये जितना बोलने वाले किसी नेता का प्रचार करने नहीं गए। आज के दिन में अवसर मिलेगा, आवे, जिसको मैं तो रोज कहता हूँ, जिसको चुनाव लड़ना आवे, अपना क्षेत्र तैयार करे और निषाद पार्टी का झंडा टोपी उठाए। टोपी झंडा उठाएंगे, हाथी साइकिल पंजा में, समय और पैसा वहाँ खर्च करेंगे और आरक्षण और चाहेंगे कि विधायक हम यहाँ बन जाए। तो ये सब लोग ऐसे गुमराह करते हैं। सही जवाब मिल गया आप लोगों को। एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा सर। लोग ये कहते हैं कि आप एनडीए गठबंधन है और आपका जुबान फिसल जाता है। बहुत सारे वीडियो आपके मतलब वायरल हुए हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, कहते हैं कि मंत्री जुबान में कंट्रोल नहीं रहता। इसमें कितनी सत्यता सर है? अरे काम करने वाले से गलती होती है, गलती के डर के हमारे काम करना बंद कर दिया जाए। ये वही लोग हैं जो कभी काम ही नहीं करते, जब काम नहीं करेंगे तो उनका क्या? काम करने वाले से गलती होती है। हमारे लोग जो अच्छा काम है उसको एक्सेप्ट करते हैं, कहीं छोटी मोटी गलती हो जाती है तो उसको मान लेते हैं कि काम करने वाले का है, उसको भी अपने हिसाब से करते हैं। और उन लोगों का वो जो चलता वीडियो पर वो सब काट कूट कर एडिट रहता है, वो निश्चित रूप से एडिट रहता है, उसका जवाब हम दे देते हैं। लेकिन चूंकि अब वो सारे लोग हैं, सबसे हम तो इन बेईमानों से लड़ने के लिए पैदा हुए हैं और चाहते छोटे लोग कि हमसे लड़ने आ जाएं, तो हम उनसे लड़ने के लिए नहीं बल्कि उनके भी भविष्य के लिए हम काम करते हैं। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, इन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया हुआ। दोस्तों वीडियो बना के दिखा दिया आपको है। वीडियो पसंद आपको है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कर दीजिए, पूरे दुनिया में पहुँचा दीजिए। निषाद समाज के लोग कहाँ कहाँ पहुँचे। आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों।